पानी की तरह साफ सुथरे रहते हैं, एकदम धुले हुए। लेकिन जैसे ही वो फीडिंग करना शुरू करता है, माँ का दूध पीना शुरू करता है और खाने के संपर्क में आता है, सांस लेना शुरू करता है। जैसे कि अगर आपको हम बताएं तो आज ये जो सांस हम लोग ले रहे हो, ये हवा भी दूषित है, दूषित है। आपके गांव में टंकी अगर बनी होगी तो पानी चेक करने के लिए टीम आई होगी। आपने सुना होगा कि पानी चेक करने के लिए टीम आती है। हर घर से अपना पानी ले आओ, अभी हम टेस्ट करके बताते हैं कि आपका पानी पीने लायक है कि नहीं है। तो बहुत लोगों का पानी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा कि आपके घर के नल का पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन हम तो आप जमानत पी रहे, तभी तो आप बीमार हो जाते हैं। अगर नहीं होते हो तो वो केमिकल, वो जो टॉक्सिन्स है, वो आप लेते रहोगे और आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि साहब ने कहा कि पथरी क्या चीज होती है, मैं आज आपको वही चीज दिखाऊंगी कि पथरी आखिर में है क्या चीज। तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है न्यूबॉर्न बेबी, नए बच्चे की जो जन्म लेता है। लेकिन जैसे ही अगर देखा जाए तो आजकल का जो हम लोगों की रोटी है ना सर, वो भी जहरीली होती है, क्योंकि फसलों में हम इतनी ज्यादा यूरिया डालते हैं, इतनी ज्यादा जो है बैक्टीरिया मारने की दवाई, पेस्टिसाइड भी डालते हैं, और वो बाई फूड हम लोग लेते रहते हैं। तो है क्या कि हमारी बॉडी जब खाना पानी के संपर्क में आती है साहब, तो कुछ इस तरीके से वो केमिकलाइज हो जाती है। ये हम लोगों ने अपनी बॉडी में केमिकल लेके रखा, बस इसकी वजह से हमको कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई ना कोई समस्या हमारी खड़ी हो जाती है। अब आप खाना पीना खाना तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि भैया दाल रोटी तो हमको खानी ही है अगर जीवन चलाना है तो जैसे जैसे हम लोग खाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी में केमिकल एकत्रित होता रहता है। अब हम लोग जो है इसी केमिकल के कारण जो है हमको बुखार खांसी जुकाम होता रहता है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इसमें हमने और डाल दिया क्योंकि केमिकल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम लोग बीमार हुए, बुखार आया, कई दिनों तक हम लोग लेटे रहे, बुखार सही नहीं हुआ, जुकाम सही नहीं हुआ, और कई तरीके की बीमारियां भी शरीर को हमने दे डाली। कमजोरी रहती है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, शुगर भी हो गई है, बीपी भी हो गई है, पीछे बैक पेन भी रहता है ना, गठिया घुटने भी हमारे चटर चटर बोलते हैं, चलने नहीं देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हमको होती हैं हमारे ही खान पान से। ये सर बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको 6 दिन की दवा, 4 दिन की दवा, 4 खुराकें 6 खुराकें लिख के दे देते हैं। आपको हम बताएं कि जो हम लोग एलोपैथ दवाई लेके आते हैं वो भी केमिकल से ही बनी है। ये दवाई एलोपैथ है, ये भी केमिकल से बनी है। तो वो हम केमिकल अपनी बॉडी को देते हैं तो इसको बढ़ावा देते हैं। जो केमिकल बॉडी में पहले था, डॉक्टर ने और दवाई दे दी, कुछ क्षण के लिए हमें आराम तो मिल जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हमने कितने दे दिए उसका पता हमको लास्ट में पड़ता है कि अब तो साहब हमको रतौंधी रोग है, अब तो साहब हमको रात में दिखाई नहीं देता, शरीर अब साथ नहीं देता है। ये सब वही चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में खाते चले आए हैं, जो दवाई उनका साइड इफेक्ट हमको लास्ट में दिखता है। और एक व्यक्ति चारपाई पे लेट जाता है और महीनों तक वो बेड रेस्ट पे रहते हैं, अब तो साहब घुटने चलने नहीं देते। ये उसी दवाई का साइड इफेक्ट है। अम्मा बहुत ध्यान से सुन। तो ये जो है आप लोग देख रहे हैं कि इस पानी का कलर इस तरीके से इसलिए है, और यही हाल हमारे शरीर का, यही हाल साहब हमारे शरीर का है। मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में नए सेल्स रोज लाखों की तादाद में बनते हैं। जो भी हम लोगों ने भोजन खाया तो नए सेल्स लाखों के तादाद में बनते हैं, और वो सेल्स खून में जाते हैं और हम लोगों को एनर्जी देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है ये कि हमने जो भी खाना पीना खाया, नई सेल्स बनी, लेकिन उन सेल्स के ऊपर ये केमिकल जो बॉडी को दे के रखा है उससे एक लेयर बन गई सेल्स के ऊपर। तो साहब हमारा इंसुलिन नहीं बनता है, इंसुलिन नहीं बनता है तो हमें डायबिटीज है, या हमारा इंसुलिन इतना ज़्यादा बनता है कि हमें शुगर 300 450 रहता है, नहीं बनता है तो 0 हो जाता है। 0 होने पे भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, मरने के कगार पे, और हाई होने पे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जो नई सेल्स में ये केमिकल, जैसे कोई नई सेल्स बनी, केमिकल बॉडी में पहले से मौजूद था, उसने सेल्स के ऊपर लेयर बना दी, तो जो उस सेल्स से हमको न्यूट्रिशन मिनरल्स मिलने चाहिए वो हम लोगों को मिल
नहीं पाते हैं। अब आप साहब कितना भी पानी इसमें अपने शरीर को पिलाओ, कितना भी पिलाओ, इसको खूब घुमाओ, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं जी। ये बाहर कैसे निकलेगा? ये बाहर निकलेगा हमारे इस कैप्सूल से जो हमने इंसाफ को दिया। इनका मर्ज सही कैसे होगी ये हम आपको आज लाइव दिखाते हैं। बिट्टी वीडियो बन रहा है, ये कैप्सूल है। इंसाफ को तो हमने 2 सुबह और 2 शाम को बताए थे, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो डेमो दिखाने वाले हैं वो सिर्फ एक कैप्सूल से दिखाने वाले हैं। सिंगल कैप्सूल से आपको यहाँ पे दिखेगा कि वाकई में एक कैप्सूल इतना ज्यादा काम कैसे करता है। हमने तो इंसाफ को 2 सुबह और 2 शाम को बताए थे। तो जैसे ही गुनगुने पानी में आप इस कैप्सूल को खाना शुरू कर देंगे, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो लोग अंतरिक्ष में गए, नील आर्मस्ट्रांग जो अंतरिक्ष में गया, जो चंद्रमा पे गए, वो लोग अपने साथ दाल चावल रोटी बांध के नहीं ले जाते, क्योंकि वहाँ स्पेस पे अगर खाएंगे तो लैट्रिन कहाँ जाएंगे। और वहाँ की व्यवस्था यूं है कि जो सूट उनको पहनाया जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं, वो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाता है। स्पेस में क्या है कि गुरुत्वाकर्षण है कि फेंकी हुई गेंद वापस जमीन पे ही क्यों आ जाती है ना। अगर आप उसको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे तो वो गेंद वहीं पे टंग जाएगी। धरती अपनी तरफ खींचेगी, आकाश अपनी तरफ खींचेगा। तो जो लोग स्पेस में जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट सूट पहन के जाते हैं। अगर उसको पहन के ना जाए तो वो लोग वहीं पे अटक जाए, ना नीचे आ पाए ना ऊपर आ पाए। तो इसलिए वो अपने साथ दाल चावल रोटी लेके नहीं जाते कि अगर खाएंगे तो अगर टॉयलेट भी करेंगे ना, लैट्रिन भी करेंगे तो वो भी तैरेगी उनके साथ, है ना। तो 1 करोड़ रुपए की लागत से एक टॉयलेट भी उधर बनाया गया है ना। और पानी वानी का भी इस्तेमाल उधर नहीं होता। तो वो लोग जब साथ जाते हैं तो अपने साथ कुछ इम्पोर्टेंट कैप्सूल लेके जाते हैं, और वही कैप्सूल उनको पूरे खाने की एनर्जी देता है। तो टॉयलेट वायलेट आती ही नहीं, जाना ही नहीं पड़ता। तो इसको आप खूब घुमाओ, लेकिन इसका कलर वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमारी बॉडी में ये कैप्सूल क्या करेगा? जब भी आप गुनगुने पानी के साथ लेंगे, 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, तो ये जो भी टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी से ये इस तरीके से निकलेगा। जब ये कैप्सूल जाएगा पेट में, जाने के बाद घुलेगा, घुलने के बाद अपना साहब ये असर दिखाना शुरू करेगा। कैप्सूल आपने खा लिया, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो 2 मिनट में आपको वो चमत्कार दिखेगा, लेकिन इतना अपने पास समय है नहीं। तो जैसे ही आपने पानी पिया और ये कैप्सूल पेट में गया और घुला और इसने साहब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, तो ये कैप्सूल हमारा बॉडी में इस तरीके से काम करता है। आपको साफ दिख रहा है? ये हमारा बॉडी में इसलिए इस तरीके से काम करता है। एक चीज आपको हम और बता दें, देखो साफ हो गया तो बॉडी में जितने भी केमिकल थे वो साफ हो गए। अब हम लोग पानी क्यों पिलाते हैं? क्योंकि आप जब इसको खाने के बाद पानी पिएंगे तो आप टॉयलेट जाएंगे, बाई यूरिन जितना भी केमिकल होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब सर मैं आपको बताता हूँ पथरी, जबकि आप लोग गौर से देखिए कि एक कैप्सूल हमने डाला है, पूरा कैप्सूल ऊपर है, कुछ टुकड़े अंदर गए हैं और उसने ये कमाल किया। तो अब सर स्टोन क्या है? जैसे ये कैप्सूल गया और इस पानी में यूं हमने घोल दिया, ठीक है, यूं हमने घोल दिया। अब इसी का जो कचरा है वो हमारे पेट में रुक गया। अब हमको पेट की पथरी कभी होती नहीं, हमको पथरी रहती है पित्त की और गुर्दे की। गुर्दे का क्या काम है? पानी को फिल्टर करना, और हम आप पानी पीते नहीं है। इस समय हम लोगों को कम से कम 8 से 10 लीटर पानी पीना चाहिए। अब साहब ऐसे 8 से 10 लीटर पानी हम कैसे पिएंगे? जब घर में आप इनाम वाली गिलासें रखेंगे तो 8 से 10 लीटर पानी कैसे पी पाएंगे? पहले के जमाने में हम लोग जो है पूरा लोटा लेते थे, उंगली बांध के पीते थे। ये पानी पीने का साइंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी बॉडी में एक्वा पॉइंट होते हैं। जैसे कि आप बहुत थक गए चलते चलते, अम्मा आप बहुत थक गई चलते चलते, शाम को घर आई, बहू ने पैर दबा दिए तो थकान खत्म हो गई कि नहीं हो गई? दर्द शांत हो जाता है।
क्या साइंस रहा है इसका? क्योंकि शरीर में एक्वा पॉइंट होते हैं। जैसे आप कुछ लोग जो तम्बाकू खाते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप तम्बाकू को गद्दी पे रखते हैं, चूना डालते हैं, फिर आप यूं यूं रगड़ते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि जब हम तम्बाकू खाते हैं तब हमारा प्रेशर बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो बीच में पॉइंट है वो पेट का पॉइंट है, वो पेट का पॉइंट है। जब इस पे आप प्रेशर करते हो, अपने एक्वा पॉइंट पे आप प्रेशर करते हो, तो जब यूं आप रगड़ते हो अपनी खैनी को, तो ये पेट में प्रेशर पड़ता है और जो है आपको वहां से वो गंदगी रिलीज करने में मदद करता है। तो ये सर जब इसमें घुला, तो ये जो इसके कण थे, पानी आपने पिया नहीं, और जो अपनी किडनी लगी है उनका काम है पानी को फिल्टर करना। पानी को फिल्टर करके फिर वो यूरिन ब्लैडर में जाती है और पेशाब बन जाती है और हम लोगों की बाई यूरिन बाहर आ जाती है। तो जब हमारी किडनी इस पानी को फिल्टर करेगी तो इसमें जो कण रह जाते हैं, क्योंकि पानी हमने पिया नहीं, अगर आप बराबर पानी पीते हो तो वो सब बह जाते हैं। पथरी क्या है? हमारे घर की नाली। आपने बढ़िया तरीके से नाली खूब चिकनी बनवाई है ना, राजमिस्त्री से, और आप सालों से पानी अपना नहा रहे हो, कपड़े धुल रहे हो और वो पानी बह रहा है। अब आप उसको कभी साफ ना करो, साफ ना करो, तो फिर वो जो कचरा रह जाता है वो है स्टोन। बात समझ लीजिए, पानी का ही कचरा है स्टोन। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि पानी का ही एक्सट्रैक्ट है, पानी का ही कचरा है जो नालियों में रह जाता है। हम आप अपने शरीर का मैल थोड़े ना बहाते हैं, हम आप तो सिर्फ पानी ही बहाते, कपड़े धुले, घुमाया और निकल लिए। तो वो पानी का ही कचरा एक्सट्रैक्ट उसमें नालियों में जाम हो जाता है और समय समय से हम लोग उसकी सफाई करते रहते हैं। अच्छा, हम लोग कैसे सफाई करेंगे? हम लोग सफाई करेंगे इस कैप्सूल से। तो आप लोगों ने देखा ये कैप्सूल कैसे काम करता है? तो ये कैप्सूल आपको ऐसे ही फायदा किया। वीडियो बंद।